वेलकम टू ई ज्ञान। चलिए आज हम लोग ट्रांसफार्मर पर एक नया टॉपिक स्टडी करके देखते हैं, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी अपन किसी इलेक्ट्रिकल पावर को किसी भी लोकेलिटी, सिटी या किसी एरिया में अपन लोग सप्लाई करते हैं, तो हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि एक लार्ज यूनिट को इंस्टॉल करने के बजाय दो या दो से ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स को पैरेलल में अपन लोग कनेक्ट करें। ठीक है, मतलब कि क्या करते हैं अपन लोग, मान लो कि हमारी पावर की जो डिमांड है वो 100 MV है किसी भी लोकेलिटी में या किसी मोहल्ले में या किसी सिटी में। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग एक यूनिट 100 MV की इंस्टॉल कर सकते हैं या बहुत सारी यूनिट्स छोटी छोटी वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और जनरली ये प्रेफर किया जाता है कि अपन कई सारी यूनिट्स जो हैं, छोटी छोटी कई यूनिट्स को पैरेलल में कनेक्ट करें, मतलब उनका पैरेलल ऑपरेशन करें। अब पैरेलल में ही क्यों करते हैं, क्योंकि जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। सप्लाई वोल्टेज को अपने को कांस्टेंट ही रखना है, इसलिए जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है। और हम जानते हैं कि हमको सभी लोड को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी लोड्स को सेम वोल्टेज देना रहता है, तो इसलिए अपन लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ट्रांसफार्मर को, ताकि हमको वोल्टेज जो है वो सेम मिले। अच्छा, एक बात और है कि जब हम बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स को कनेक्ट कर करके एक लार्ज यूनिट बनाते हैं, तो उस समय ऑब्वियसली जो इनिशियल कॉस्ट होगी सिस्टम की वो ज़्यादा रहेगी, बजाय कि यदि अपन एक सिंगल लार्ज यूनिट लें तो जो इनिशियल कॉस्ट है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो भले ही एक सिंगल लार्ज यूनिट कनेक्ट करने में इनिशियल कॉस्ट कम रहती है और छोटी छोटी कई यूनिट्स को पैरेलल में कनेक्ट करने पर इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा रहती है, लेकिन फिर भी इस पैरेलल ऑपरेशन के कई सारे एडवांटेजेस हैं और बहुत ज़्यादा रीजंस भी हैं कि हम लोग पैरेलल में ही ऑपरेट करते हैं। क्या क्या रीजंस हैं या क्या क्या एडवांटेजेस हैं, चलिए अपन वन बाय वन इसको स्टडी करके देखते हैं। तो देखिए, रीजंस एंड एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल ऑपरेशन कौन कौन से हैं। देयर इज स्कोप ऑफ फ्यूचर एक्सपेंशन एज विद द पैसेज ऑफ टाइम इलेक्ट्रिकल पावर डिमांड में बिकम मोर देन द रेटेड केवीए कैपेसिटी ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रांसफॉर्मर। क्या मतलब है कि स्कोप ऑफ फ्यूचर एक्सपेंशन में क्या हो रहा है कि पैसेज ऑफ टाइम के साथ में इलेक्ट्रिकल पावर डिमांड जो है वो ऑब्वियसली बढ़ती जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, जो रेटेड कैपेसिटी पहले से जो इंस्टॉल है ट्रांसफार्मर की उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। फ्यूचर एक्सपेंशन में क्या होगा, पहले अपन उसको देख लें कि मान लो कि हमारी जो प्रेजेंट डिमांड है वो 100 MV है और टाइम के साथ साथ जो हमारी डिमांड है वो इंक्रीज होती जाएगी। ऑब्वियसली टाइम के साथ में डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी, एडवांसमेंट बढ़ रहा है, हमारी जो डिपेंडेंसी है इलेक्ट्रिसिटी पर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर जो डिपेंडेंसी है वो भी बढ़ती जाती है। तो जो फ्यूचर में जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि वो इंक्रीज होते होते कुछ सालों बाद 180 MV हो जाती है, और हो सकता है उसके भी कुछ सालों बाद ये 180 से भी ज्यादा हो जाएगी। डिमांड को, मतलब जो बढ़ चुकी है 180 MV की जो डिमांड हो चुकी है, उसको फुलफिल जो हमारा पहले से जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी 100 MV की, वो पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने पहले से क्या इंस्टॉल करके रखा था 100 MV का, क्योंकि पहले डिमांड थी 100 MV की। तो हमारा जो पुराना ट्रांसफार्मर था वो कितने करेगा, 100 MV का। नई डिमांड हो गई 180 की, तो 180 MV की डिमांड को वो 100 MV वाला ट्रांसफार्मर फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो हम पहले से जो 100 MV का जो ट्रांसफार्मर लगा था उसको रिप्लेस कर दे पूरी तरह से और एक नया ट्रांसफार्मर लगा दे 180 MV का या 200 MV का, ताकि वो हमारी नई डिमांड को फुलफिल कर सके। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा ऑब्वियसली, और हम पुराने ट्रांसफार्मर का क्या करेंगे। लेकिन दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कनेक्ट द एक्स्ट्रा यूनिट इन पैरेलल, मतलब कि पहले से तो 100 MV का लगा ही हुआ है, हमारा पहले से एक ट्रांसफार्मर 100 MV का लगा हुआ है, अब इसके पैरेलल में अपन लोग एक 80 MV का और लगा दें, तो अब हमको नए ट्रांसफार्मर की क्या डिमांड पड़ेगी, सिर्फ 80 MV का एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर हमको लगाना पड़ेगा। पर कैसा लगाना पड़ेगा, पैरेलल में, मतलब हमको पैरेलल ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो ज़्यादा इजी है और ज़्यादा इकोनॉमिकल है, बजाय कि हम पूरी पूरी यूनिट को रिप्लेस करें और एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगाएं 180 MV का। उसके बजाय क्या करें कि हम 100 MV को लगे रहने दें और उसके पैरेलल में एक 80 MV का और लगा दें। जैसे ही डिमांड इंक्रीज हुई है, 10 साल बाद मान लीजिए डिमांड और इंक्रीज हो जाती है, तो हम और एक नया ट्रांसफार्मर पैरेलल में लगा देंगे। तो इस प्रकार से पैरेलल ऑपरेशन में अपन ट्रांसफार्मर्स को बढ़ाते जाएंगे और अपनी डिमांड को फुलफिल करते जाएंगे। तो इस प्रकार से फ्यूचर एक्सपेंशन का स्कोप जो है वो पैरेलल ऑपरेशन के कारण बना रहता है। हम लोग एक्सपेंड करते जाएंगे जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी। तो ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखें, विथ 2 और मोर ट्रांसफार्मर्स द पावर सिस्टम बिकम्स मोर रिलायबल। यदि हम दो या दो से ज़्यादा ट्रांसफार्मर को पैरेलल में यूज़ करते हैं तो हमारा जो सिस्टम होता है वो ज़्यादा रिलायबल हो जाता है, इन केस ऑफ फॉल्ट या ब्रेकडाउन के केस में भी और मेंटेनेंस, रिपेयर या सर्विस के केस में भी। कैसे होता है, चलिए उसको देखते हैं। तो रिलायबल कैसे हो जाता है अपन उसको देखते हैं।
हमारे पास फिर से वही दो केस हैं, एक यूनिट यदि 100 एमवीए की है या 4 यूनिट 25 एमवीए की हमारे पास कनेक्टेड है। सपोज कि हमारे सिस्टम में फॉल्ट आता है, वो जो ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर उसमें फॉल्ट आ जाता है। यदि एक अकेला ट्रांसफार्मर 100 एमवीए का लगा होगा और यदि उसमें फॉल्ट आएगा तो उसको सप्लाई, वो ट्रांसफार्मर जितने भी सिस्टम को सप्लाई कर रहा होगा उस पूरे सिस्टम में कंप्लीट शटडाउन हो जाएगा। और आप इमेजिन करिए कि हमारे पूरे मोहल्ले में या पूरे शहर में यदि कंप्लीट शटडाउन हो गया तो क्या स्थिति बनेगी, कितनी ज़्यादा बुरी कंडीशन हो जाएगी। हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि हमारा पूरा सिस्टम शटडाउन हो जाए। ठीक है, तो यदि उस सिस्टम में जो एक यूनिट 100 एमवीए की हमने लगा के रखी थी, यदि उसमें फॉल्ट आता है तो वो जितने भी एरिया को सप्लाई कर रहे हैं उस पूरे एरिया में कंप्लीट शटडाउन हो जाएगा। दूसरा केस देखें, यदि हम पैरेलल ऑपरेशन कर रहे होते 25 एमवीए के 4 ट्रांसफार्मर्स के द्वारा, और यदि एक ट्रांसफार्मर में शटडाउन होता है या फॉल्ट आता है एक ट्रांसफार्मर में, मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आता है, तो ये वाला ट्रांसफार्मर पूरी तरह से शट डाउन हो जाएगा। लेकिन जो 3 ट्रांसफार्मर है वो तो 75 एमवीए के बराबर लोड को सप्लाई करते रहेंगे। मतलब जो हमारा सप्लाई है वो भले रिड्यूस हो जाएगी, पावर का लेवल जो है वो भले रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या होगा, जब भी फॉल्ट आएगा तो जो सप्लाई होगी वो 0 एमवीए की होगी। लेकिन इस केस में क्या होगा, यदि एक ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आता भी है तो भी वो 75 एमवीए में, मतलब रिड्यूस्ड पावर लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करता रहेगा। और सबसे जरूरी चीज इसमें क्या होती है कि जो बहुत इसेंशियल सर्विसेज होती हैं, जो बहुत ज्यादा इसेंशियल सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, उन जगहों पर अपन पावर को कंटिन्यू सप्लाई देते रहेंगे। ठीक है। दूसरा है, यदि मेंटेनेंस हमको करना है, क्योंकि टाइम टू टाइम हर मशीन को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, तो वैसे ही हमको ट्रांसफार्मर को भी मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो यदि हम ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करना चाहते हैं तो इस एक ही ट्रांसफार्मर हमने लगा रखा है तो हमको इसको पहले शट डाउन करना पड़ेगा। जैसे ही शट डाउन करेंगे तो पूरा पूरा एरिया जो है वो शट डाउन हो जाएगा। फिर हम मेंटेनेंस करेंगे, फिर वापस कनेक्ट करेंगे, तो जितनी देर तक वो मेंटेनेंस होगा उतनी देर तक हमारा जो एरिया है वो पूरी तरह से ब्लैकआउट में आ जाएगा, जो हम कभी भी नहीं चाहते हैं। इस केस में अपन क्या कर सकते हैं, यदि हमको ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करना है टाइम टू टाइम, तो पहले एक को बंद करेंगे लेकिन बाकी तीनों सप्लाई देते रहेंगे, मेंटेनेंस कर लेंगे। फिर दूसरे को अपन शट डाउन करके बाहर निकालेंगे, उसका मेंटेनेंस करेंगे, तब तक बचे हुए 3 जो है वो सप्लाई देते रहेंगे। तो इस प्रकार से इस केस में यदि अपन मेंटेनेंस करते हैं तो रिड्यूस्ड लेवल पर इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है वो कंटिन्यूअस बनी रहती है और इसेंशियल सर्विसेज को कभी भी ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक फायदा हो गया, रिलायबल जो सिस्टम है वो ज्यादा रिलायबल हो जाता है। चलिए अब देखते हैं अपन तीसरा पॉइंट क्या है, द कॉस्ट ऑफ स्टैंड बाई ए स्पेयर यूनिट इज मच लेस व्हेन ट्रांसफार्मर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसका मतलब क्या है, जो स्टैंड बाई यूनिट है, जो स्पेयर यूनिट है, उसकी कॉस्ट पैरेलल ऑपरेशन के केस में बहुत कम हो जाती है बजाय कि सिंगल लार्ज यूनिट के केस में। कैसे होती है देखें, तो ये स्पेयर यूनिट वाला पॉइंट अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास सेम वही दो केस हैं कि हमने एक यूनिट 100 एमवीए की लगा रखी है और दूसरे केस में हमने 4 यूनिट 25 एमवीए की पैरेलल में लगा रखी है। इस केस में स्पेयर यूनिट की कॉस्ट कम होगी, इस केस में स्पेयर यूनिट की कॉस्ट ज्यादा। कैसे होगी, मान लीजिए हमारे एक यूनिट 100 एमवीए की है, तो यदि हम इसके स्पेयर का जब ट्रांसफार्मर रखेंगे तो ऑब्वियसली उस स्पेयर ट्रांसफार्मर की रेटिंग भी 100 एमवीए होनी चाहिए। तो जो हमारा स्पेयर यूनिट होगा वो भी 100 एमवीए का ही होगा। क्लियर है, 100 एमवीए का जो स्पेयर होगा वो 100 एमवीए का ही ट्रांसफार्मर रहेगा। लेकिन यदि हम इस केस में स्पेयर लेते हैं तो हमारे पास 4 ट्रांसफार्मर है 25 एमवीए के, तो इसकी जो स्पेयर यूनिट होगी वो 25 एमवीए की होगी, क्योंकि हमको जो एक एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर लेना है वो ये 25 एमवीए का हम ले लेंगे। क्योंकि जब भी फॉल्ट आएगा तो हम क्या करेंगे कि ये वाला ट्रांसफार्मर मान लीजिए फॉल्ट है तो हम इस ट्रांसफार्मर को उसकी जगह पर लगा देंगे, इस ट्रांसफार्मर को रिपेयर करने के लिए निकालेंगे। या हमको मेंटेनेंस करना है तो हमारे पास ये स्पेयर में एक 25 एमवीए का ट्रांसफार्मर तो रहेगा ही, तो हम एक 25 एमवीए के ट्रांसफार्मर को यदि मेंटेनेंस की या रिपेयर के लिए अपन बाहर निकालते हैं तो स्पेयर वाली यूनिट वहां पर काम आ जाएगी। इस केस में क्या होगा, यदि 100 एमवीए को हमको मेंटेनेंस करना है या रिपेयर करना है तो हमारे पास पूरा 100 एमवीए का एक स्पेयर में ट्रांसफार्मर होना चाहिए। तो अब हमको समझ में आ रहा है ना कि देखिए, जब स्पेयर यूनिट अपन एक सिंगल यूनिट के लिए रखते हैं तो हमको ज्यादा रेटिंग का ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ता है। लेकिन यदि हम पैरेलल ऑपरेशन के केस में जब स्पेयर यूनिट रखते हैं तो हमको स्मॉल कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर यूज करना होता है, तो ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट कम होगी, इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि कैसे स्पेयर यूनिट की कॉस्ट जो होती है वो कम होती है। लास्ट पॉइंट अपन देखें कि ट्रांसफार्मर्स कैन बी स्विच्ड ऑफ ऑन और ऑन डिपेंडिंग अपॉन द पावर डिमांड। मतलब पावर डिमांड जैसे जैसे चेंज होती है वैसे वैसे हम पैरेलल ऑपरेशन के केस में ट्रांसफार्मर को स्विच ऑन करते जाते हैं या स्विच ऑफ कर सकते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो लॉसेस होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, सिस्टम जो होता है वो मोर एफिशिएंट होता है और मोर इकोनॉमिकल हो जाता है। कैसे होता है, बहुत सिंपल सा है इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए एफिशिएंट कैसे होता है, यदि एक यूनिट 100 एमवीए की है या दूसरा केस है 4 यूनिट 25 एमवीए की है। सपोज
पहले केस में हमारी जो डिमांड है, केस 1 में डिमांड है 90 MVA की, तो ये 100 MVA का ट्रांसफार्मर उस 90 MVA को बहुत इजीली सप्लाई करता जाएगा और बहुत एफिशिएंटली सप्लाई करेगा, क्योंकि ये नियर फुल लोड वर्क कर रहा है। 4 यूनिट्स यदि 25 MVA की हैं और डिमांड यदि हमारी फर्स्ट केस में 90 MVA है, तो ये चारों ट्रांसफार्मर जो है वो उस 90 MVA को फुलफिल लोड को करते जाएंगे और बहुत एफिशिएंटली करेंगे, क्योंकि वो नियर फुल लोड वर्क कर रहे होंगे। लेकिन मान लो, क्योंकि लोड जो होता है वो तो वेरिएबल होता है, डिमांड जो होती है वो कंटिन्यूसली वेरी करते रहती है। सपोज डिमांड जो है वो कम होते होते 40 MVA हो गई, बहुत कम हो गई। अब देखिए इसकी रेटिंग क्या है, 100 MVA, और ये वर्क कितने पर कर रहा है, 40 MVA पर, मतलब 40 MVA को सप्लाई कर रहा है, मतलब ये 50% से भी कम रेटिंग पे वर्क कर रहा है। और यदि 50% से भी कम रेटिंग पे वर्क कर रहा है तो ऑब्वियसली इसमें लॉसेस ज्यादा होंगे, ये मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वर्क नहीं कर पाएगा। और जब भी ट्रांसफार्मर बहुत कम लोड पे या लाइटली लोड पे वर्क करता है तो उसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ट्रांसफार्मर में। इस केस में यदि देखें, यदि डिमांड कम होते होते सेकंड केस में 40 MVA पहुंच गई तो क्या होगा, बहुत सिंपल सी चीज है, इन 4 यूनिट में से अपन 2 यूनिट को बंद कर देंगे, सिर्फ 2 यूनिट को चालू रखेंगे, तो 25 MVA और 25 MVA की 2 यूनिट चालू रहेंगी। टोटल में ये 50 यूनिट जनरे मतलब सप्लाई कर सकती हैं, लेकिन हमारी डिमांड कितनी है, 40 ही है, तो 40 को तो आराम से सप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और कैसी कंडीशन रहेगी, इन दोनों की जो रेटिंग होगी वो मिलाकर के 50 है और हमारी जो डिमांड है वो 40 है, मतलब नियर फुल लोड है। तो इस केस में भी यदि हम पैरेलल ऑपरेशन करते हैं तो ट्रांसफार्मर, यदि 2 ट्रांसफार्मर को अपन स्विच ऑफ कर देते हैं तो बचे हुए दोनों जो है वो 40 MVA को सप्लाई भी कर पाएंगे और नियर फुल लोड भी कर पाएंगे। और नियर फुल लोड जब भी ट्रांसफार्मर वर्क करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। जो 2 ट्रांसफार्मर को हमने स्विच ऑफ कर दिया उन दोनों में होने वाले लॉसेस भी खत्म हो जाएंगे साथ साथ। यदि लॉसेस खत्म होंगे मतलब लॉसेस कम हो जाएंगे। इस केस में तो यही ट्रांसफार्मर पूरा पूरा वर्क कर रहा है तो लॉसेस कम नहीं होंगे, जबकि इस ट्रांसफार्मर में 2 को हम बंद कर दे रहे हैं तो 2 ट्रांसफार्मर होने वाले लॉसेस पूरी तरह से जीरो हो जाएंगे। नियर फुल लोड वर्क कर रहा है इसलिए एफिशिएंसी ज्यादा होगी, जबकि ये नियर 50% ऑफ फुल लोड पर वर्क कर रहे हैं तो इसलिए इसमें एफिशिएंसी भी कम होगी। तो इस हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर को यदि अपन लोग पावर डिमांड के हिसाब से स्विच ऑन या ऑफ करते हैं तो लॉसेस भी डिक्रीज होते हैं और वो मोर एफिशिएंट और इकोनॉमिकली वर्क करते हैं यदि वो पैरेलल में कनेक्ट हो। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ advantages of parallel operation या reasons of parallel operation. Thank you.